महाराष्ट्र से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि शिवसेना के विधायक जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ये बयान दिया था कि 11 लाख रुपए मैं दूंगा, जो राहुल गांधी की जबान काटेगा। आरक्षण का मुद्दा था, विदेश जाकर अपनी सरजमी को बदनाम करने का मुद्दा था। वही संजय गायकवाड़ ने अपनी सफाई पेश करी है। आपने सुना होगा, उन्होंने साफ कहा था कि राहुल गांधी देश विरोधी हो गए हैं, ये बयान दे रहे हैं और जो उनकी जबान काटेगा उसको मैं 11 लाख दूंगा। उसके बाद भी एक विवादित बयान दिया। आज जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों बयान दिया, साफ कह दिया राहुल गांधी देश में होता तो क्या ये बयान दे पाता, और देश में उनके खिलाफ तो और धाराएं यहां पर दर्ज होनी चाहिए। और राहुल गांधी अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से माफी मांग ले उनकी मूर्ति के आगे, उनके फोटो के आगे, तो मैं अपने भाषण को वापस लेना चाहूंगा। और देश की जनता से, दलितों से राहुल गांधी अगर माफी मांग ले तो ये साफ संजय गायकवाड़ ने कहा है। दूसरी बड़ी खबर से रूबरू कराती हूं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बंजारा समाज आज 2 लाख के डिमांड ड्राफ्ट को लेकर उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे। तो क्यों उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके मिलने से इनकार कर दिया, आपको बताऊंगी। सबसे पहले सुनिए, संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के खिलाफ जो बयान दिया था उस पर क्या सफाई पेश किया है। विदेश में जाके जो भारत की बदनामी की है, भारत का संविधान हम खत्म करेंगे। बाबा साहब ने जो पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन हिंदुस्तान में दिया है, उसमें चाहे मागासवर्गीय हो, ट्राइबल हो, ओबीसी हो, ये सब हम खत्म करने वाले, इक्वलिटी हमें लाने का हमारा प्रयास वहां पर चल रहा है। महाराष्ट्र में धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण के लिए जूझ रहा है। ऐसे में उनको मिलने से पहले उन्होंने खत्म करने की बात की। अगर उन्होंने अपने देश में ये बात कही होती तो उस बात को मान भी लिया जाता, लेकिन अपने देश में कुछ बोलना और विदेश में जाके भारत की बदनामी करना, ये अपने देश की बदनामी है। मैं एक राष्ट्रभक्त इंसान हूं, इसलिए मुझे इस बात का गुस्सा है कि हमारे देश की बात आप विदेश में जाके बदनामी कर रहे हो। मेरे राष्ट्रभक्ति के कारण, देश प्रेम के खातिर मैंने स्टेटमेंट किया कि आपने जो स्टेटमेंट बाहर किया है वो मुझे पसंद नहीं आया। और बार बार राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट करते। सावरकर जी के बारे में भी बार बार उनकी जो सोच है, उनकी जो बात रहती है, बहुत गलत बात सावरकर जी के बारे में करते हैं। इसलिए मैंने परसों के दिन कहा था कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट किया है कि बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण खत्म करना है, तो अगर उनकी जो जुबान छट के लगा उसमें 11 लाख का इनाम दूंगा, ये जो बात मैंने कही थी। मैं आज दूसरी घोषणा करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, सारे देश के पीड़ित समाज का अपमान किया है। उन्होंने मुंबई के चैत्य भूमि में जाकर वहां माथा टेकना या नागपुर के दीक्षा भूमि में माथा टेकना और बाबा साहेब आंबेडकर जी की वहां पे माफी मांगना, अगर वो ऐसा करते हैं तो जो मैंने घोषणा की है वो घोषणा मैं मेरे अल्फाज वापस लेता हूं। तो देखिए, साफ सुन लिया आपने, उन्होंने साफ कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये क्या बयान दे गए? ये बयान देने के खिलाफ क्या उन्होंने माफी मांगी? और माफी अगर मांग लेते हैं तो मैं ऐसा अपनी जबान वापस लेता हूं। अब दूसरी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बंजारा समाज ने ढोल नगाड़े के साथ उद्धव ठाकरे से मिलने की इच्छा व्यक्त की। और ये पूरा मामला सुनिए क्या था। एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंजारा समाज, जो इन्होंने याचिका डाली थी कि उद्धव ठाकरे ने बंजारा समाज और देवता का अपमान किया है, एक आरती पूजन में भस्म माथे पर ना लगाने का आरोप था। और इसी को लेकर, इसी खिलाफ शिकायत लेकर बंजारा समाज कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने लगा दी थी फटकार। कोर्ट ने ये नहीं पाया था कि ये उद्धव ठाकरे ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। हालांकि दर्शकों, अभी देखिए, कल भी एक फोटो बड़ा वायरल हुआ, न जाने क्यों उद्धव ठाकरे ये कर रहे हैं। अब हालांकि कोर्ट ने ये पाया था कि बंजारा समाज का अपमान नहीं था और उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है। लेकिन उद्धव ठाकरे की मंशा आजकल ये ऐसी हो रही है। परसों की फोटो आपको याद दिला दूं, गणेश आरती में जब उनके बेटे आरती की थाली को उनको यहाँ पर इनवाइट करते कि आइए आप भगवान को आरती कीजिए, तो उद्धव ठाकरे ने हाथ से मना कर दिया। वो फोटो महाराष्ट्र करके खूब ट्रेंड हुआ, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह। एक और बड़ी खबर ये सामने आई कि आज जब बंजारा समाज 2 लाख के डिमांड ड्राफ्ट, कोर्ट ने ये कहा था कि ये धार्मिक भावना को ठेस उद्धव ने नहीं पहुंचाया है। अब आपको इसकी भरपाई करनी होगी। मतलब बंजारा समाज जो शिकायत लेकर पहुंची थी, आप जाइए उद्धव को 2 लाख की डिमांड ड्राफ्ट दीजिए। और इसी चक्कर में आज वो पहुंचे तो उद्धव ने मिलने से मना कर दिया।
अब इस पर बंजारा समाज का गुस्सा फूटा है आज, और उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि मैंने अपमान किया था, उन्हें हिम्मत नहीं है हमसे मिलने के, जबकि कोर्ट ने उन्हें तो सही कहा कि नहीं, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, लेकिन उनको अंदर से पता है कि उन्होंने भस्म ना लगाकर माथे पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, टीका नहीं लगाया। तो आज 2 लाख के डिमांड ड्राफ्ट को भी उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है। आइए पहले सुनते हैं बंजारा समाज के लोग कितने ज्यादा उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। माननीय उच्च न्यायालय का आदर करके हम बंजारा समाज की तरफ से जो 2 लाख रुपए का डीडी है आज, और उद्धव जी को हम पहले ही 2-3 दिन पहले हम बोले थे कि हम ये दिन में ये टाइम में आ रहे बोल के, उस भावना से हम इस तैयारी से हम आए हुए और बंजारा समाज की तरफ से उनको डीडी देने आए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी का निरोप ये है पुलिसों की तरफ से कि हमें अभी टाइम नहीं है, टाइम जब मिलेगा तब आपको बताएंगे, तब डीडी लेके आना। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ये बोले वाला है कि 3 वीक्स में आप जाके हमें उनको दो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी, आप जो है, आपको लगता होगा कि बंजारा समाज का सच में मैं अपमान किया हूं, कौन क्या मुंह लेके बंजारा समाज के सामने जाना और कैसे स्वीकार करना, उनको ऐसा लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उद्धव जी, आपको ये मैं बताना चाहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम आपके पास आए थे, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी आप नहीं मान रहे, ऐसा हमें लगता है। जी, हम वो जो पत्र है ये दिए वाला है और उनका रिसीव भी हम लिए वाले हैं, और नहीं लिए तो हमें जो हमारे जो वकील है उनसे राय मशवरा करके हम आगे का क्या है हम तुरंत सोचेंगे। तो देखिए, बंजारा समाज की मोहन चौहान उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, उद्धव ने साफ इनकार कर दिया है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का ये आजकल रवैया दिख रहा है। आजकल रवैया हिंदुओं को लेकर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति अलग तरीके से करते नजर आ रहे हैं। हिंदुओं के लिए उनके पास अब समय नहीं बचा, हिंदुओं को संबोधित करने का समय नहीं बचा। लेकिन बंजारा समाज हो, हिंदू समाज हो, गणेश पूजन हो और यहाँ भस्म लगाने की बात हो, हर बात में उद्धव ठाकरे हिंदू समाज से नाराज जरूर दिखाई देते हैं। इसके पीछे की मंशा जाननी बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपने सुन लिया पूरा बयान। यहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषण दिया शिवसेना विधायक ने, उन्होंने कहा साफ कि मैं अपनी जबान वापस लूंगा जब ये माफी मांगेगा। हालांकि राहुल गांधी की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है जो कि वो राहुल गांधी माफी मांगे। और इधर महाराष्ट्र में इसलिए घमासान मचा हुआ है उद्धव ठाकरे को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे बार बार महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक्सपर्ट होते नजर आते हैं और सुपर एक्टिव भी हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे पर मोहन चौहान ने बड़ा आरोप लगाया था कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। हालांकि कोर्ट से जब उन्हें राहत मिली तो मोहन चौहान बंजारा समाज के बड़े यहां पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को जब कोर्ट ने यहां पर मंजूरी दे दी कि उन्होंने कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है, इसके बावजूद भी हमारे डिमांड ड्राफ्ट को उद्धव ने क्यों नहीं स्वीकार किया है। इस पर मंशा साफ है, उद्धव ठाकरे हमसे नहीं मिलना चाहते क्योंकि उनको अंदरूनी बात से ये पता है उन्होंने बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। देखिए, ये बड़ी खबरें थी और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र के अंदर घिरते नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये हो जाती है कि महाराष्ट्र चुनाव, देखिए, प्रोबेबली नवंबर में संभव है और पहले दूसरे हफ्ते में संभव है। देखने वाली बात होगी इसके बाद इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे भुगतते हैं या नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है कि आपको भी लग रहा है उद्धव ठाकरे का एक रवैया हिंदू विरोधी हो रहा है? कमेंट में जरूर यस या नो लिखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।